Hello friends. Now एक्सरसाइज 2.2 पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे थे. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और रेंज और डोमेन की हमने थियरी देखी थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें रिलेशन ही फाइंड करना है. ओके, कि किस तरह से हम रिलेशन करते हैं. डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, ऑन द सेट एन. ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन यहाँ पर दिया है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स इज इन नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन में से. ओके, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है कि रिलेशन क्या है. रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन यानी कि नेचुरल नंबर. ओके, ओनली ऑन द सेट एन बोला है तो आपको रिलेशन ये लेना है एन टू एन. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आर टू आर दिया था रिलेशन. ओके, और एन टू एन दिया था. तो यहाँ पर ऑन द सेट लिखा है तो एन टू एन, ऑन द सेट आर लिखा है तो आर टू आर. यहाँ पर ऑन द सेट एन लिखा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर एन टू एन लेंगे. ओके, तो यहाँ पर रिलेशन कुछ इस तरह से दिया है कि आर इज इक्वल टू, देखो एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स कैसा है लेस देन 4 लेना है. ओके, एक्स इज ए लेस देन 4. क्लियर. चलो, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ये हमें यहाँ पर रिलेशन दिया है. ओके, हमें क्या रोस्टर फॉर्म में और डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है. चलो, एन टू एन रिलेशन है तो पहले काम करते हैं हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो एरो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा और आपको थोड़ा डीप में समझ में आएगा. क्लियर. चलो, तो यहाँ पर एरो डायग्राम एन टू एन का रिलेशन है. क्लियर, एन टू एन का रिलेशन है और एन में यानी कि यहाँ पर क्या है एन 2 3 4 5 सो एन तक. ओके, इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 सो एन तक. क्लियर. चलो, यहाँ पर हमें दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और x की वैल्यू कैसे लेनी है लेस देन 4, यानी कि आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो. ओके, 4 से छोटी लेनी है. तो चलो एक काम करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं. तो x इज इक्वल टू पहले 1 ले लेते हैं. ओके, 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा. तो यहाँ पर 1 6 का रिलेशन हुआ. ओके, तो 1 एंड 6, यहाँ पर 6 नहीं है तो हम लिख देते हैं 6. क्लियर. 7 8, तो 1 6 का रिलेशन हुआ. क्लियर. चलो नेक्स्ट, y x की वैल्यू 2 ले लो तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 6 7. क्लियर. तो 2 7 का रिलेशन हुआ. चलो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 3 ले लो तो y इज इक्वल टू 5 6 7 8. ओके, तो 3 8 का रिलेशन हुआ. तो यहाँ पर जहाँ से एरो जा रहा है ओके, तो वो हमारा क्या होगा डोमेन होगा और जहाँ तक एरो आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा रेंज होगा. ओके, तो यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं. तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा 1 6 का 1 6 2 7 एंड 3 8. क्योंकि यहाँ पर देखो x की वैल्यू कैसे लेनी है लेस देन 4, तो 1 2 3 लिया और यहाँ पर पुट किया और मुझे y मिल गया. तो मुझे यहाँ पर 3 रिलेशन मिल रहा है तो यहाँ पर मैंने वो पेयर लिख दिए. चलो डोमेन, तो डोमेन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये वाला जो पार्ट है ओके आगे का, तो वो हमारे लिए क्या होगा डोमेन होगा. तो 1 2 3 या फिर जहाँ से एरो जा रहा है वैसे भी आप कर सकते हो. फिर रेंज, तो रेंज क्या हो गया यहाँ पर जहाँ तक एरो आ रहा है यानी कि 6 7 8 या फिर ये सेकंड वाला जो पार्ट है हर एक पेयर में, तो वो हमारे लिए रेंज होगी. क्लियर. तो 6 7 8. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 2 3 5 है एंड b इज इक्वल टू 4 6 9 है. डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b. ओके, a टू b का रिलेशन दिया है यहाँ पर बाई r. रिलेशन दिया है यहाँ पर, रिलेशन क्या है एक्स वाई.
डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। रिलेशन क्या है यहाँ पर? डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? ऑड का रिलेशन है। और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि आर आप रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके चलो, तो a टू b का रिलेशन है। ओके तो a टू b यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? आर सच दैट a टू b, इस तरह से लिखेंगे आर सच दैट a टू b। चलो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 5, और b में कौन कौन से? 4 6 9। चलो चेक करते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। क्लियर? चलो 1 4 तो 1 में से 4 यानी कि 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये भी एक हमारे लिए रिलेशन हो जाएगा 1 4 का। फिर 1 6 यानी कि यहाँ पर भी ऑड आ रहा है। 1 9 तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो 2 4 तो इवन आएगा। 2 6 यहाँ पर भी इवन आएगा। 2 9 यहाँ पर ऑड आएगा, देखो। फिर 3 ले लेते हैं। चलो 3 4 तो यहाँ पर 1 आएगा। 3 6 यहाँ पर 3 आएगा। 3 9 तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो 5 के साथ ले लेते हैं, तो 5 4 ये आएगा। 5 6 ये भी पॉसिबल है क्योंकि 1 आएगा। 5 9 यहाँ पर 4 आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप 4 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कितने पेयर बनी? 1 2 3 4 5 6 7। ओके चलो, तो लिखते हैं यहाँ पर रिलेशन R इज इक्वल टू 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6। देखो 1 4 1 6 2 9 3 4 5 4 5 6। क्लियर? तो इस तरह से हम रिलेशन बनेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिलेशन A टू B का। ओके, रिलेशन सच दैट A टू B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है। एक फिगर दी है क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से फिगर, यानी कि P एंड Q 5 6 7 3 4 5। क्लियर? चलो, तो फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q। ओके, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। राइट, रिलेशन हमें क्या लिखना है यहाँ पर? रिलेशन लिखना है, यानी कि इन दोनों के बीच का कौन सा रिलेशन है। ओके, किस टाइप का रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है पहले तो। फिर वो रिलेशन को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, एंड डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है। ओके चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 और 3 6 एंड 4 7 एंड 5। ध्यान से देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अगर 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, देखो P एंड Q में से। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 एंड 3 का रिलेशन अगर आप डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा। 6 और 4 का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा। 7 एंड 5 का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं R इज इक्वल टू एक्स वाई ओके, एक्स वाई। चलो सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर x में से y जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, ऐसे यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे किस टाइप का रिलेशन मिलेगा? रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो R इज इक्वल टू रिलेशन 5 3 6 4 एंड 7 5। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था
ओके, वो इस टाइप का दिया था और हमने ये फाइंड किया था। क्लियर। चलो नेक्स्ट डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन यानी कि ये वाला 5 6 7। अब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि डोमेन और रेंज कैसे लिखते हैं। रेंज यानी सेकंड राउंड, तो 3 4 5 कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, फिर से मैं यहाँ पर एक बार बोल रहा हूँ कि रिलेशन हमें यहाँ पर लिखना है, फिगर दिया है इनसाइड बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा और मैंने 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस लोगे तो सभी में 2 2 इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पर मुझे डोमेन और रेंज डायरेक्टली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट r बी द रिलेशन ऑन a। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑन a बोला है। ओके, तो डिफाइन बाय ab बिलोंग्स टू a। ओके, ab बिलोंग्स टू a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो यहाँ पर दो सेट दिए a और b, और ab बिलोंग्स टू a है। क्लियर। और यहाँ पर और भी बोला है कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। क्लियर। चलो तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फर्स्ट वन हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये रहेगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ऑन ए है तो ए टू ए का होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ए बोल दूंगा और मैं इसको बी में कह दूंगा। क्लियर। चलो अब हमें यहाँ पर ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए हो, यानी कि यहाँ पर अगर 0 आ रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ऐसे हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो चलो ये मेरा बी टर्म है, तो 1 डिविजिबल बाय 1, हाँ मैं कह सकता हूँ। ओके, 1 डिविजिबल बाय 1 तो यहाँ पर बनेगा। ओके, 2 डिविजिबल बाय 1 तो यहाँ पर भी बोलूँगा। 3 डिविजिबल बाय 1 मैं कह सकता हूँ। 4 डिविजिबल बाय 1, क्योंकि b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a होना चाहिए। देखो b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। 6 डिविजिबल बाय a तो ये भी बनेगा। क्लियर। वैसे ही 1 डिविजिबल बाय 2 तो यहाँ पर नहीं होगा। 2 डिविजिबल बाय 2 ये पॉसिबल है, देखो 2 डिविजिबल बाय 2। 3 डिविजिबल बाय 2 ये पॉसिबल नहीं है। 4 डिविजिबल बाय 2 ये है। क्लियर, तो ये बनेगा। 6 डिविजिबल बाय 2 तो ये भी बनेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं और 3 ले लेते हैं। 1 डिविजिबल बाय 3 ये पॉसिबल नहीं है। 2 बाय 3 पॉसिबल नहीं है। 3 बाय 3 ये पॉसिबल है। 4 बाय 3 ये पॉसिबल नहीं है। 6 बाय 3 हाँ ये पॉसिबल है। क्लियर। चलो नेक्स्ट 1 बाय 4 नहीं है। 2 बाय 4 ओके, 2 बाय 4 तो ये भी आगे आ चुका है। क्लियर। 3 2 बाय 6 क्लियर, तो 2 बाय 6 तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 1 बाय 3 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 बाय 1 हाँ क्लियर। नेक्स्ट 3 बाय 2 ये पॉसिबल नहीं है। 3 बाय 3, 3 बाय 4 पॉसिबल नहीं है। 3 बाय 6 ये भी नहीं होगा। 4 बाय 1 आ गया है। 4 बाय 2 ये भी आ गया है। 4 बाय 3 पॉसिबल नहीं है। 4 बाय 4 यहाँ पर आएगा। 4 बाय 6 ये नहीं आएगा। क्लियर। चलो 6 बाय 1 ये आ गया है। 6 बाय 2 ये हो गया है। 6 बाय 3 ये भी हो गया है। 6 बाय 4 यहाँ पर नहीं आएगा। 3 बाय 2 आंसर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 6 बाय 6 ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं रिलेशन लिखूँगा तो r इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 3 3 1 4 2 4
4 4, 1 6, 3 6 एंड 6 6। देखो सभी में b डिविजिबल बाई a होगा, b बाई a तो 1 बाई 1 हो रहा है, 2 बाई 1 हाँ पॉसिबल, 3 बाई 1 आ रहा है, 3 बाई 3 आ रहा है, 4 बाई 1 आ रहा है, 4 बाई 2 आ रहा है, 4 बाई 4, 6 बाई 1, 6 बाई 3, 6 बाई 3। तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। तो डोमेन मैं यहाँ पर लिख दूँ डायरेक्ट, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ओके, आगे वाला टर्म, या फिर जहाँ से एरो जा रहा है वैसे भी लिख सकते हो। और रेंज जहाँ तक एरो आ रहा है तो सभी आएंगे 1 2 3 4 एंड 6। तो डोमेन एंड रेंज यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से दिया है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइन। रिलेशन दिया है यहाँ पर, रिलेशन किस टाइप के दिए, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ओके चलो, ये जो यहाँ पर x प्लस 5 दिया है ना पॉइंट थ्रू, ओके ये एक पॉइंट ही है, लेकिन यहाँ पर आपको y नहीं दिया है, तो आपको ऐसे समझ लेना है कि x y, क्लियर, x y, बट y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो ये टर्म को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x ये वाला जो टर्म है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा y, बट y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बहुत ईजी रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही समझना है ध्यान से। ओके, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू लेते जाऊँगा वैसे वैसे मैं y की वैल्यू फाइंड करते जाऊँगा। ओके, तो डायरेक्ट मैं रिलेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलो x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ पहले, तो 0 ले लूँगा तो y क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। देखो 0 पुट करूँ तो 5 मिलेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y क्या मिलेगा मुझे, 6। नेक्स्ट 2 पुट करूँगा तो 7, 3 पुट करूँगा तो 8, 4 पुट करूँगा तो 9 एंड 5 पुट करूँगा तो 10। क्लियर, तो हमें कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर डोमेन आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 1 2 3 4 5। ओके, पेयर के अंदर आगे वाला टर्म जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डोमेन। क्लियर, चलो नेक्स्ट रेंज, सेकंड वाला टर्म ये वाला जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जहां तक एरो जा रहा है। क्लियर, तो 5 तक जा रहा है, 6 7 8 9 10, ये हो गई हमारी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, राइट ए रिलेशन आर x क्यूब x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, x क्या बोला है यहाँ पर, प्राइम नंबर बट लेस देन 10। तो x की वैल्यू हम कौन कौन सी ले सकते हैं, 2 3 5 7। ओके, प्राइम नंबर ही ले सकते हैं, लेकिन कैसे, 10 से छोटे हो वैसे, और ज़्यादा नहीं ले सकते। क्लियर, तो रिलेशन यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या होगा, चलो प्राइम नंबर 2 लिया तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8। यहाँ पर 3 पुट करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 27। चलो 5 पुट करूँगा तो 125, 7 पुट करूँगा तो 3, 7 का 3 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। क्लियर, चलो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिलेशन, फिर से एक बार x क्यूब का रिलेशन है, बट x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 10 लेनी है। तो मैंने x की वैल्यू प्राइम नंबर ले लिया, बट 10 से छोटी भी ले ली, 2 3 5 7 प्राइम नंबर ले लिया। प्राइम नंबर यानी कि उन्हीं की टेबल के साथ डिवाइड होना चाहिए। ओके, 2 8 3 27 5 125 7 343। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ओनली रोस्टर फॉर्म में ही दिखा है, और रेंज और डोमेन कुछ फाइंड करना नहीं बोला है। तो यहाँ पर ओनली हमारे लिए यही आंसर हो गया है।